सुनो ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, जानते जो हम हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं ना, क्या क्या डिफिनेशन है कि जो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना, सेम हाइब्रिडेशन यहाँ भी होता है, बस इसमें सेंटर मेटल के साथ कौन कंबाइंड होगा लिगेंड। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जिसके दो आर्क है sp3 और dsp। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जिसमें sp3d और dsp। 6 में क्या होता है sp3d2 और d2sp। एक अलग से हाइब्रिड हम लोग पढ़ेंगे d3s, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल है। लिगेंड में ध्यान रखना, जो सेंटर के साथ लगे होंगे ना लिगेंड जिसको आप लुईस बेस करते हैं, उनमें याद रखना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा डोनर में कार्बन का डोनेटिंग पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन नाइट्रोजन दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जाते हैं। ऑक्सीजन के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है। हाइड्रोजन नॉर्मली ज़्यादातर केस में वीक ही होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास K4Fe Fe का कितना होता है पता है, 3d6 होता है। Fe+2 में कितना बेटा, बाहर का S बाहर होता है, 4s बाहर, इसीलिए यही निकालेंगे, डी से मत निकालना, 4s बाहर होता है वही निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d6 हो गया, 4s 0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है हमारे पास, 6 लिगेंड आ रहा है, एक लिगेंड एक लोन पेयर देता है। स्ट्रॉन्ग आएगा क्या करेगा, अपनी जगह बनाएगा, जगह मतलब उसकी पावर ज़्यादा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों जो अनपेयर्ड बैठे उनको अंदर कर देगा, पेयरिंग कर देगा, दोनों ऑर्बिटल को भर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 लिगेंड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अंदर का एक डी भरा, एक 4s भरा और 4p के 3 भरे, इसलिए ऑप्शन हो गया d2sp। अंदर का भरा इसलिए इनर ऑर्बिटल कहते हैं। लो स्पिन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है हमारे पास, और डाई मैग्नेटिक सब कुछ कंप्लीट पेयर्ड है, डाई मैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है CuH2O6+2। देखो कोबाल्ट+2 में पानी जो है वो वीक की तरह बिहेव करता है, लेकिन कोबाल्ट+3 जाएंगे तो पानी स्ट्रॉन्ग की तरह करेगा, वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन पहले CO+2, कोबाल्ट कितना 27 होता है, 3d7 4s 0, 3d7 4s2 होता है, 2 निकाल दिया इसका। डी में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। इन दोनों को बेटा क्या करेगा, देखो अंदर नहीं करेगा क्योंकि वाटर एक वीक लिगेंड है, ठीक है, वाटर वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। देखो यहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग का बेसिकली फंडा अलग है, समझ वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। फिर क्या होगा कि यहाँ पे आएगा कितने, 6 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अंदर का डी नहीं भरेगा, बाहर का हो रहा है, इसलिए हम उसको sp3d2 बोलेंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है और पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सभी अनपेयर्ड है, मतलब कुछ पेयर्ड भी है और कुछ अनपेयर्ड भी है, लेकिन अनपेयर्ड के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, पेयर्ड वाला नहीं काउंट होगा, याद रखना। अगर एक भी अनपेयर्ड होगा तो पैरा हो जाएगा। CuNH3 Cl2 थोड़ा स्पेशल याद रखना। कॉपर+2 होता है, 3d9 4s0। कॉपर का वैसे 3d10 4s1 होता है, ठीक है, लेकिन एक निकल गया बाहर, 2 निकल गए, 4s0 3d9। एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, याद रखना। अगर डी में एक, ये इंपॉर्टेंट है, अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है और 4 लिगेंड आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, डी में। अगर मान लो कि 6 लिगेंड आते और तो क्या करता पता उसको कहाँ भेजता, डी में भेजता, क्योंकि हमें 2 डी की जरूरत है, तो लेकिन 4 आएंगे तो पी में भेज देंगे, जो हाइड्रोजन होना चाहिए dsp2 भेज दिया। यहाँ पे एक डिब्बा खाली हुआ, 1 2 3 4, इसलिए हाइड्रोजन dsp2 हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, लो स्पिन हो जाएगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसके अलावा भी 2-4 एग्जाम्पल और बताऊंगा।